Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराऊंगा अब से उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। पीछे 2 से 3 दिन का गैप हो गया, उसका रीज़न था क्योंकि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी और मैं घर का जो है बड़ा लड़का हूँ। तो बड़ा लड़का होने के नाते जो है बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें भी मुझे पेयर करना था, मतलब पेयर नहीं, उन्हें निभाना था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो रिलेटेड है केरला। केरला जो स्टेट है साउथ का, वहाँ पर जो MMR है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, वो बढ़ गया है क्योंकि सबसे कम जो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो सबसे कम इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे कम केरला का था। अब वहाँ पर जो है ये इंक्रीज हुआ है। अब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, रेशियो क्या होता है, ये होता है जैसे कि एक माँ प्रेग्नेंट हुई, ठीक, मतलब कि बच्चा है उसके पेट में, और जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, ठीक, उस दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, और बच्चा जीवित रहता है, उसी के अनुपात को बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब कितने बच्चों को कितनी माओ ने जन्म दिया, कितनी माओ की डेथ हुई, ठीक। तो सबसे कम कहाँ पर था, केरल में था। और क्या है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक, उसमें कितना टारगेट रखा गया है, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। आई होप आप लोगों को अब ये आर्टिकल पूरी तरीके से या कहें वीडियो समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ईडीएम भी आया हुआ, जैसे अ हरकुलियन टास्क, ठीक, इसका ये एक ईडीएम आया हुआ है। पुशअप फ्रेजल वर्ब आई हुई। पुशअप जो है जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स जो होती हैं जिम जाकर के लगाते, जिम में जाकर के लगाते हैं, घर पे लगाते हैं। पुशअप मीन्स क्या होता है, ठीक। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा टफ है, कम मतलब कि जो दूसरे आर्टिकल्स होते हैं उनके कंपेरिजन में थोड़ा ये टफ है। डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल्स पुशअप केलास मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। डिक्लाइनिंग मीन्स होता है जो घट रहा है, ठीक, डिक्लाइनिंग मीन्स जो घट रहा है या कम हो रहा है। फर्टिलिटी लेवल्स, फर्टिलिटी लेवल, जनन का स्तर, लेवल मीन्स स्तर, फर्टिलिटी मीन्स जनन, जनन स्तर का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि बराबर, सॉरी, घट रहा है। पुशअप, पुशअप मीन्स उसने बढ़ा दिया है, पुशअप मीन्स बढ़ा दिया है। एक पुशअप वो भी होती है जो मतलब कि हाथ नीचे रख करके पूरा शरीर जमीन में लगाते हैं, एक वो भी पुशअप होती है, ठीक। तो पुशअप मीन्स बढ़ा दिया, उससे क्या होता है हमारे शरीर की एनर्जी जो है वो बढ़ती है, ठीक। इस यहाँ पे क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका होता है इसने बढ़ा दिया है, जो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल्स हैं उसने बढ़ा दिया है। केरलास, केरल का जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है, कितनी माताओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया, कितनी माताएं बची, कितने बच्चे बचे, मतलब कितने माताओं ने जन्म दिया, कभी बच्चे मतलब बच्चे डेथ हो जाती है, कभी माँ की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर मैटरनल है, तो इसका मतलब क्या है, माओं की जो डेथ हुई है उससे रिलेटेड है। तो पुशअप्स केरलास मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, तो मैटर जो केरल का मतलब पर्टिकुलर एक स्टेट की बात की गई है यहाँ पर केरल की, तो केरल में जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है, मतलब मातृत्व मृत्यु दर जो का अनुपात है वो क्या है, बढ़ गया है। किसकी वजह से, ठीक, क्योंकि डिक्लाइनिंग हुई है फर्टिलिटी लेवल्स में, ठीक, इस वजह से डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी लेवल्स पुशअप केलास मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो जो है वो बढ़ा, ठीक, वो बढ़ गया है। किसकी वजह से, क्योंकि अब जो है जो बहुत से परिवार हैं वो क्या कहते हैं कि अगर हम एक ही बच्चे को पाल सकते हैं तो हम एक ही बच्चा जो है वो जन्म देंगे उसको, ठीक। तो क्या है, अब फर्टिलिटी लेवल क्या हो रहा है, बराबर घट रहा है इंडिया में, ठीक। पहले जो 2 बच्चे करने सोचते थे, इतनी इन्फ्लेशन की वजह से, इतना इन्फ्लेशन है उसकी वजह से बच्चों को एक बच्चे को ही पालना जो है मुश्किल हो जा रहा है, ठीक। तो इस वजह से जो है केरल में जो है वो फर्टिलिटी लेवल जो है वो बराबर घट रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मैंने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया ताकि आपको एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में समझ में आ ही जाए। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, उसे बोलते हैं पार्सिंग। तो यहाँ पर देखिए डिक्लाइन वर्ब हम लोगों ने पढ़ा है कि डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन डिक्लाइन वर्ब होती है, पढ़ा है। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, LESSEN, लेसन मीन्स कम करना या रेड्यूस करना, रेड्यूस मीन्स कम करना, ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना, डिक्लाइन का सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज करना, ठीक, या ऑगमेंट करना, ये इसका सिनोनिम। ऑगमेंट मीन्स बढ़ा देना किसी चीज़ को, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक डिक्लाइन वर्ब होती है, इसमें हम ING जब ऐड कर देते हैं तो बन जाता है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग बन गया। डिक्लाइनिंग क्या है यहाँ पर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है यहाँ पर डिक्लाइनिंग। क्यों, क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देते हैं तो ये 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, दूसरा जो है ये नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकेंड अभी देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। एक वाक वर्ब होती है, ठीक, वाक वर्ब होती है जिसमें ING ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वॉकिंग बन जाता है। तो वॉकिंग इज अ गुड, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, टहलना जो है एक अच्छी आदत है,
ठीक, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, तो टहलना एक अच्छी आदत है। वॉक वर्ब हो गई, ठीक, इसमें आईएनजी ऐड कर दिए, ये बन गया यहाँ पर जिरेंट। जिरेंट जो है, ठीक, जिरेंट भी हो गया और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी होता है। जिरेंट जो है वो नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि जो वर्ब होती है वो दो तरीके से यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आई हो तो आप बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आ गई क्लियरली। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको यहाँ तक, ठीक। डिक्लाइनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फर्टिलिटी लेवल्स, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेवल की जगह पर एस लगा हुआ है, लेवल्स लिखा गया है, तो प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है पुश, वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर लेवल्स लिखा गया है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यही कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। और पुश के साथ अब जो है ये प्रीपोजिशन हो, तो ये क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, जब एक फिक्स वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, एक मतलब एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है उसी बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। पुशअप मीन्स बढ़ा देना। अब पुशअप के यहाँ पर मीनिंग लिख लीजिए। पुशअप का मतलब होता है कोई चीज़ रेज कर देना। रेज मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक। और राइज जब होती है तो राइज मतलब खुद से बढ़ना, और रेज मीन्स बढ़ा देना, ठीक। इंक्रीज इसका सिनोनिम हो जाएगा, पुशअप का सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज। जब हम पुशअप कर रहे होते हैं तो क्या हमारी बॉडी की जो शरीर है उसकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो रही होती है, तो बूस्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। और इन्हांस, इन्हांस मीन्स होता है पुशअप मतलब बढ़ा देना कोई चीज़, तो ये इसकी मीनिंग हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। केलास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन हो जाएगा। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया, अधिकार दिखाया गया, केरल की बात की गई है, ठीक। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। ये देख भी लेते हैं कि जो 2018 और 2018 से 20 में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी वो कितनी थी, 19 थी। मतलब कि कितने पे, 1000, शायद हाँ 1 लाख पे, 1 लाख पे अगर 1 लाख माताएं जो हैं उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो उसमें सिर्फ 2018 और 20 में कितनी उनकी मतलब माताओं की डेथ होती थी, वो 19 होती थी। मतलब 19 माताएं जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती थी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त, ठीक। और ये कब का आंकड़ा है, 2018 से 20 का। फिर उसके बाद 2011 से लेकर के 13 के बीच में कितना था, 61 था, ठीक, 61 था। 13 में, 13 से फिर 19 के बीच में, 13 और 18 के बीच में जो है वो रेशियो कम हुआ है, बराबर कम होता रहा है। उसके बाद 2001 और 2003 में जो है ये कितना था, 110 था, ठीक। अब क्या है, प्रेजेंट में ये फिर से बढ़ा है आंकड़ा, देखेंगे आगे। तो 1 लाख में मतलब 1 लाख माताओं ने अगर मतलब अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसमें से जो 2001 से 3 के बीच में डेथ होती थी 110, ठीक, उससे 2018 और 20 में केरल ने किया था 19 पे ला करके, ठीक। अब क्या है, फिर से वो बढ़ा होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये एक लाइन जो है पढ़ लेते हैं, केरलास, ये पूरा एक लाइन के, ये पूरा एक सेंटेंस लिखा गया है ऑफिशियल्स तक। 1 सेकेंड। केरलास, केरलास मीन्स केरल की, केरलास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो केरल का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, द लोवेस्ट, द लोवेस्ट, देखिए यहाँ पर लोवेस्ट लिखा गया है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा गया है, ठीक। लो, लोअर, लोवेस्ट। लो क्या है, देखिए लो क्या है, ये होता है, अब साथ साथ ही ग्रामर डिस्कस करेंगे, ठीक। लो क्या है, ये है पीडी, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक। ये हो जाता है लोअर, लोअर क्या हो जाता है सीडी, सीडी मतलब कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। और लोवेस्ट, लोवेस्ट क्या है, ये क्या है एसडी, ठीक। लोवेस्ट क्या है एसडी है। लो, लोअर, लोवेस्ट। लो क्या है पीडी है, लोअर क्या है सीडी है, और लोवेस्ट क्या है एसडी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लोवेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसीलिए उससे पहले आर्टिकल दा का यूज किया गया। आर्टिकल दा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। द लोवेस्ट जो कि सबसे कम है, इन द कंट्री, पूरे देश में, एट 19 वो 19 है, पर 1 लाख लाइव बर्थ, जो 1 लाख मतलब 1 लाख माताएं जो हैं जन्म देती हैं, लाइव बर्थ देती हैं, उसमें सिर्फ 19 महिलाएं जो हैं उनकी डेथ होती है। और ये केरल का रिकॉर्ड है कि 1 लाख पर सिर्फ 19 फीमेल्स जो हैं मतलब माताएं जो हैं वो उनकी डेथ होती है, जो कि पूरे इंडिया में, पूरे देश में जो है सबसे कम है। इज, अब क्या है इज, यहाँ पर क्या है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इज क्या है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। नाउ जो है यहाँ पर ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। नाउ क्लाइंबिंग, वो जो है क्लाइंब हो रहा है, क्लाइंब मीन्स एलिवेट हो रहा है, एलिवेट मीन्स बढ़ रहा है, एलिवेट मीन्स इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है। स्टीडली, स्टीडली मीन्स लगातार, स्टीडली मीन्स लगातार। अभी आपको बताता हूँ ताकि आपको ये वर्ड पूरी तरीके से आपको आज याद हो जाएगा। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कछुए और खरगोश की कहानी, ठीक। जब कछुआ जीत जाता है, वहाँ पर खरगोश सोता रहता है पेड़ के नीचे, तब वहाँ से कहावत निकल के आई थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक। तो वहीं पर स्टडी, वहाँ पर देखिए इस तरीके से कहते थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उस कछुआ खरगोश की कहानी से ये कंक्लूजन निकला था कि जो धीरे धीरे और लगातार चलता रहेगा वही उसी की जीत होगी। तो वहाँ पर स्टडी यूज किया गया था, और यहाँ पर स्टडीली है, मतलब कि लगातार। ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये यहाँ पर स्टडी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। स्टडीली क्या है, ये एडवर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा।
तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो क्लाइंबिंग मीन्स ऊपर जा रहा है, ठीक, बढ़ रही है। स्टेडली मीन्स लगातार। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब यहीं तक जो है इसकी हम पार्सिंग कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से सेंटेंस समझ में आए। तो केरलास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक, या कहें ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। और यहाँ पर देखिए रेशियो के लिए कहें या हमारा सब्जेक्ट जो सिमिलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। नाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लाइंबिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, क्लाइंबिंग मेन वर्ब है। स्टेडली क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, एडवर्ब है। स्टेडली जो है वो एडवर्ब है। अब आप लोगों ने कहा होगा कि ये छोड़ दिया आपने, ठीक, तो ये कामा लगा हुआ है यहाँ पे, ये कामा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक, द लोवेस्ट से लेकर के यहाँ तक जो है ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, केरला के बारे में। अब यहाँ पर दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल दा होता है, ठीक, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दोनों होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कि जो दोस्त का सेटअप है अगर वहाँ पर उसके लैपटॉप से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ ऑनलाइन या न्यूज़पेपर डिस्कस कर सकूँ, एक बार बोल के देखता हूँ, ठीक, अगर वो कर देते हेल्प में तो अच्छी बात है, ताकि मैं भी इस 2025 में ऑनलाइन आ सकूँ आप लोगों के सामने फेस रिवील, मतलब कि फेस रिवील तो कर ही चुका हूँ, मतलब सामने आकर डिस्कस कर सकूँ, ठीक। अगर शाम का हो जाएगा, शाम को आज या कल सुबह एडिटोरियल डिस्कस कर देंगे वहाँ पर। और अगर कोशिश करेंगे तो ग्रामर जो है जैसे आर्टिकल है, प्रेजेंट टेंस जो है वो हम एक नए तरीके से, कि टेंस कौन थे, टेंस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उनके 4 बच्चे हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो टेंस का नाम, जो टेंस बाबा थे उनका नाम लास्ट में लगा, उनके पिताजी का बीच में। इस तरीके से डिस्कस करते हैं एक स्टोरी की तरह, ताकि आपको पूरी तरीके से एक बार में ही, अगर एक बार स्टोरी सुन ली तो समझ लो याद हो गई। और खासकर पुष्पा 2 पर मतलब बनाए हुए हैं। कभी जब मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट होंगे, तभी जो है पॉसिबल है सामने आना। अभी के लिए तो इसी पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, लोवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। कंट्री पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एट प्रीपोजिशन है। 19 यहाँ पर नाउन है। पर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन। 1 लाख जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में 1 एडजेक्टिव हो जाएगा। लाख ये भी एडजेक्टिव है। लाइव जो है ये भी एडजेक्टिव है। बर्थ पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मच, वन सेकेंड जूम कर लें। मच टू द कंस्टर्नेशन, मच टू द कंस्टर्नेशन, डर गए दरवाजा अचानक से खुला। मच टू द कंस्टर्नेशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो केरल का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको जो है अधिक कंस्टर्नेशन करने की जरूरत है, मतलब चिंता करने की जरूरत है। कंस्टर्नेशन मीन्स होता है चिंता करना, ठीक, चिंता, ठीक। तो मच मीन्स अधिक है, कंस्टर्नेशन मीन्स चिंता। ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो केरल का स्वास्थ्य विभाग है उसको जो है अधिक चिंता है। मच मीन्स अधिक, और मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मच टू द कंस्टर्नेशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको जो है मच अधिक कंस्टर्नेशन में चिंता है। किस चीज़ की, जो लो मतलब बर्थ मतलब कि क्या कहते हैं, लो फर्टिलिटी लेवल है, इसकी वजह उसकी चिंता है। द रीजन्स फॉर द इंक्रीज मे बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल्स। द रीजन्स जो कारण हैं, किसके लिए, फॉर द इंक्रीज बढ़ने के, जो बढ़ने के कारण हैं, मे बी मीन्स हो सकते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की कंट्रोल जो है, ऑफिशियल की जो सोच है उससे क्या है, बियॉन्ड है। बियॉन्ड मीन्स परे हैं, ठीक। जो ऑफिशियल्स जितना मतलब अंदाजा लगा सकते हैं ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, उनकी सोच से क्या है, बियॉन्ड है, उसके कंट्रोल से परे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो मच क्या यहाँ पर था, एडजेक्टिव है। टू क्या है, प्रीपोजिशन द जो है वो आर्टिकल है, ठीक। कंस्टर्नेशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है। रीजन्स पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, हमारा नाउन है, ठीक। फॉर प्रीपोजिशन है। द डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक, डेफिनेट आर्टिकल है। इंक्रीज पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। इंक्रीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होती है। यहाँ पर दा लगा हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज लिखा गया है, तो इंक्रीज पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। वैसे इंक्रीज जो है वो वर्ब भी होती है। में यहाँ पर मॉडल वर्ब आई है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बियॉन्ड जो है प्रीपोजिशन है। बियॉन्ड मीन होता है के परे। दा जो है वो आर्टिकल है। कंट्रोल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, ऑफिशियल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। मतलब ऑफिशियल की जो कंट्रोल है, ऑफिशियल का जो मतलब कि नियंत्रण है उससे परे है, मतलब कि सोच से परे है, कि क्यों जो है डिक्रीज जो मतलब कि डिक्लाइनिंग हो रही है, जो कारण है, ठीक, वो अधिकारियों की सोच से परे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द लेटेस्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया ब्रॉट आउट बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। जो लेटेस्ट मीन्स न्यू, एकदम नया, जैसे कहते हैं नवीनतम से बोलते हैं। लेटेस्ट का मतलब होता है न्यू। कहीं लेटेस्ट फोन आया तो मतलब न्यू फोन आया है, ठीक, उसके फीचर्स कुछ अलग होते हैं। तो लेटेस्ट जो नया है, नवीनतम है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्पेशल बुलेटिन जो है ऑन मॉर्टेलिटी
मॉर्टिलिटी पर, मतलब मैटरनल मॉर्टिलिटी पर जो हाल ही में नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या बुलेटिन, मतलब एक न्यूज आई है, ठीक, इस पर मैटरनल मॉर्टिलिटी पर इन इंडिया, भारत में 2018-2020 के बीच में ब्रॉट आउट बाय द स्पेशल, सॉरी ब्रॉट आउट, ब्रिंग आउट, ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है, ब्रॉट आउट लाया गया है किसके द्वारा, बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्पेशल, सॉरी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्पेशल बुलेटिन है ऑन किस पर है ये बुलेटिन, मैटरनल मॉर्टिलिटी पर, जो कि इंडिया भारत की 2018 से 20 के बीच में ब्रिंग आउट, जिसको प्रकाशित किया गया है, लाया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा पुट केरलास MMR एट 19, MMR मतलब मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो जो है एट 19, उसको 19 पर रखा है। अब थोड़ा इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि 2018 और 2020 की रिपोर्ट पेश की है, ठीक, कौन सी रिपोर्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्पेशल बुलेटिन है, ठीक, मतलब विशेष न्यूज है, न्यूज मतलब विज्ञप्ति है, ठीक, उसको किसने पेश किया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है, लेकर के आया है, पुट उसने रखा है, मतलब जो बुलेटिन है उसमें पुट केरलास MMR मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट एट 19, उसको 19 पर रखा है, ठीक, 2018 और 2020 के लिए। हाउ एवर यद्यप व्हाइल इट डिपेंडेंट ऑन अ सैंपल सर्वे, जो ये रिपोर्ट है, इट जो है ये बुलेटिन के लिए प्रोनाउन है, ठीक, बुलेटिन के लिए। हाउ एवर मीन्स हालांकि या यद्यप, हालांकि व्हाइल जबकि इट डिपेंडेंट, इट कौन, जो बुलेटिन है वो, इट डिपेंडेंट ऑन, ये निर्भर है, मतलब किस पर आई है, सैंपल सर्वे, सिर्फ सैंपल लिया गया है, उसी के सर्वे किया गया है, मतलब तुमसे पूछ, मतलब हमसे पूछा, किसी और तुमसे पूछा, इस तरीके से उसे कहते हैं सैंपल सर्वे, टू अराइव एट द फाइन फिगर, और उसी से जो है ये फिगर आया है, फिगर मीन्स आंकड़े आए हैं या आंकड़े निकाले गए हैं, अराइव मीन्स पहुंचना या निकाले गए हैं। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स एक्चुअल एस्टिमेट्स, वन सेकेंड द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स एक्चुअल एस्टीमेट्स, जो केरल का स्वास्थ्य मंत्रालय है या स्वास्थ्य विभाग जो है, उसके जो एक्चुअल मीन्स वास्तव में, एस्टीमेट्स मीन्स जो आंकड़े हैं, ऑफ मैटरनल डेथ को लेकर के, ठीक, मैटरनल डेथ, केरला हैज़ नियर 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो केरला है, जो केरल राज्य है, नियर मीन्स लगभग 100%, नियर ना होकर यहाँ पर नियरली होगा, केरला है नियरली लगभग 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में होता है जो प्रसव होता है वो उनके वहाँ पर हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है, मतलब 100 में 100% जो डिलीवरीज होती हैं वो घर पे नहीं, बाकी मतलब घर पर ना होकर के मतलब हॉस्पिटल्स में होता है। पुट द फिगर एट 29, वो जो है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने 29 पर रखा है कि केरला में 29 महिलाओं की मृत होती है 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर, मतलब 1 लाख माताओं ने बच्चे को जन्म दिया तो उसमें 29 महिलाओं की डेथ हो जाती है, ठीक। पहले कैसे सर्वे लिया गया था, सिर्फ सैंपल सर्वे किया गया था, और जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स है उसका जो एक्चुअल एस्टीमेट्स है, जो उसके वास्तव में आंकड़े हैं, वो क्या है कि केरल में जो है, सबसे पहली बात तो है कि वहाँ पर 100 में से 100 जितनी भी माताएं हैं, बहनें तो नहीं, जितनी भी मतलब माताएं हैं, उनकी जो मतलब उनकी जो क्या कहते हैं बच्चा लेता है वो हॉस्पिटल्स में लेता है, पहली बार 100% लगभग में, ठीक, और उसने फिगर्स जो उसने आंकड़े जो है वो 29 बताए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर, एक्सेप्ट ड्यूरिंग 2020-21, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, 2020 और 2021 के दौरान, व्हेन जब केरला लॉस्ट, जब केरला ने खोया था, मैनी वीमेन बहुत सी औरतों को, टू कोविड-19, जब कोविड-19 चल रहा था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब जब मतलब महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हुई थी उस दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, एंड और चाइल्ड बर्थ, और जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य कंडीशन जो थी, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं जो थी काफ़ी अफेक्टेड थी इस वजह से। The state had consistently held a firm grip over maternal mortality. द स्टेट, जो राज्य है केरला, हैड कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, कंसिस्टेंटली एंड परसिवरेंस, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी चाहिए और परसिवरेंस चाहिए, तो वहीं से आया है ये कंसिस्टेंटली। द स्टेट हैड कंसिस्टेंटली, जो राज्य है लगातार, हेल्ड अ फर्म ग्रिप, मजबूत पकड़ बनाए हुए थे, फर्म ग्रिप में होता है मजबूत पकड़ बनाना, ओवर मैटरनल मॉर्टिलिटी, तो जो केरला है जो कि बहुत ही मजबूत पकड़ बनाए हुए थे किस पर, मैटरनल मॉर्टिलिटी पर, वो भी कोरोना के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो है 2020 और 21 के दौरान जो है उसने बहुत सी अपने यहाँ पर मतलब फीमेल्स को खोया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आयरनिकली यहाँ पे लिखा गया है, आयरनिकली मीन्स होता है विडम्बना है, ठीक, मतलब कि ये दुर्भाग्य की बात है। आयरनिकली द करंट स्पाइक, जो वर्तमान में स्पाइक आई, स्पाइक मीन्स अचानक से भाग जाना, अचानक से किसी चीज में वृद्धि हो जाना, उसे बोलते हैं स्पाइक। जैसे कि रुपये की कीमत क्या है अभी, 85 रुपये का, 50 रुपये, $1 जो है, ठीक, $1 कहें अगर, डॉलर का साइन, हाँ, $1 की कीमत जो है इसमें 85 रुपये अपने यहाँ पर है, ठीक। अगर यहीं पर अभी रुपये की कीमत जो हो जाए एकदम से 80 ना समझ के 70 रुपये हो जाए, तो क्या है, रुपया मजबूत हुआ है, एकदम मतलब स्पाइक कर गया, एकदम मजबूत हो गया, उसे बोलते हैं अचानक से किसी चीज में वृद्धि होना, उसे बोलते हैं स्पाइक। ऐसे स्पाइक मीन्स एक धान की बाली या गेहूं की बाली को भी बोलते हैं स्पाइक ही है। आयरनिकली विडम्बना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, द करंट स्पाइक, जो वर्तमान में स्पाइक आई है, इज नॉट बिकॉज, न केवल मोर वीमेन आर डाइंग, न केवल और अधिक जो है वो औरतें मर रही हैं, बट बिकॉज, बल्कि, बट बिकॉज का मतलब और नॉट बिकॉज का मतलब होता है नॉट ओनली बट एल्सो, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, नॉट बिकॉज और बट बिकॉज, ये नॉट ओनली बट एल्सो के सिनोनिम होते हैं। बट बिकॉज बल्कि, दियर आर फ्यूअर चाइल्ड बर्थ देन एवर, दियर आर फ्यूअर मीन्स तुलनात्मक रूप से जो है चाइल्ड बर्थ में बच्चों को कम जन्म हो रहा है, उसके बावजूद जो है औरतों की डेथ हो रही है, जो करंट स्पाइक आई, नॉट बिकॉज, न केवल वीमेन आर डाइंग, मतलब कि औरतें जो है उनकी डेथ भी हो रही है, बल्कि ये भी हुआ है कि जो
चाइल्ड बर्थ रेट थी वो भी कम हुई है देन एवर इन द स्टेट, जितनी राज्य में होती थी उसकी तुलना में चाइल्ड बर्थ जो है वो कम हुई है, मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या डाउनफॉल चल रहा है जनसंख्या का। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वन सेकेंड, द स्टेट जो राज्य है, द स्टेट हैज़ नाउ हिट अ लो ऑफ 3,39,000 सॉरी 3,93,223 बर्थ फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 5-5.5 लाख एनुअली अर्लियर। जो स्टेट है हैज़ नाउ हिट, स्टेट जो है इसने सबसे न्यूनतम स्तर को हिट किया ना, वहाँ पर पहुँच गया है। अ लो ऑफ 3,93,231 बर्थ हुई हैं फ्रॉम एन एवरेज, जो औसत था 5 से 5.5 लाख के बीच में, एनुअली जो था वो पहुँच 5 से 5.5 लाख के बीच में जो था वो 93 पे पहुंच गया है। सो ये दिखाता है द लेटेस्ट डाटा, जो नवीनतम डाटा है वो शो करता दिखाता है ऑफ द इकोनॉमिक एंड स्टैटिक डिपार्टमेंट, जो स्टैटिक वन सेकेंड जो इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, वन सेकेंड ऑफ द स्टेट, राज्य का जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो दिखाता है। इट इज दिस डिप इन द डिनोमिनेटर, इट इज यह है दिस डिप, डिप मीन्स होता है डुबकी लगाना जब वर्ब होती है, जैसे महाकुंभ में इसमें लगा रहे लोग हैं, ठीक। और डिप मीन्स होता है गिरावट जब ये वर्ब होती है या नाउन होता है। यहाँ पर क्या है, डिप नाउन की तरह यूज किया है। जो ये गिरावट है इन द डिनोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, मतलब कि जो एक 3/2 मतलब 3/6 भिन्न है तो डिनोमिनेटर है, ठीक। ये क्या है, नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है, इसमें गिरावट है, डिप मीन्स गिरावट है। दैट इज पुशिंग द MMR अप एंड नॉट नेसेसरली एन एक्चुअल स्पाइक इन मैटरनल डेथ। दैट इज, अरे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा यार, 31 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, इतना भी छोटा करेंगे वरना स्पीड फिर तेज करनी पड़ती है। चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से डिस्कस करिएगा जैसे मैंने कोशिश की है उस तरीके से। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। कमेंट आए थे कि ग्रामर का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर दिए, तो वो मैंने कोशिश की है धीरे धीरे जो है उसे हम इंक्लूड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत।